हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। डिसोल्यूशन टॉपिक कर रहे हैं, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के सम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2 करना है आज बच्चों टेक्स्ट बुक में आपके। इसके पहले 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, नॉर्मल डिसोल्यूशन आई बटन में चेक करें। डिस्क्रिप्शन में सबके प्ले लिस्ट हैं आपके सारे टॉपिक के, क्लास 12 के सारे टॉपिक के। प्लीज चेक करें प्ले लिस्ट, ऑर्डर वाइज चेक करें। प्रैक्टिकल सम एज वेल एज इलस्ट्रेशन सम, सारे सम सॉल्व किए हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक में आपके ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। महाराने, माने, काने 3 पार्टनर हैं। बैलेंस शीट दी गई है। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट, एसेट्स हमेशा डेबिट। ये लिखने की हैबिट रखें सम शुरू करने के पहले। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम है, ध्यान से करना। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्रेडिट, क्रेडिटर, राने लोन, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। राने लोन लाइबिलिटीज नहीं है क्योंकि ये पार्टनर्स का ही लोन है, तो ये इंटरनल सेटिंग करने का इसका, क्योंकि अभी कंपनी तो डिसॉल्व हो गई है। डिसॉल्व नहीं होती तो बात की बात है, कंपनी डिसॉल्व हुई, इसका पर्सनली ये बंधन है, पर्सनल लोन दिया हुआ है, तो इसको भी आपको पार्टनर्स कैपिटल में कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी डिसॉल्व हो रही है। तो क्रेडिटर सिर्फ एकलौती लाइबिलिटी है, तो एक अकाउंट बनेगा क्रेडिटर का। राने लोन, राने के पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा क्रेडिट साइड। पर्सनल लोन है इसीलिए, बैंक लोन होता तो लाइबिलिटी ही कंसिडर करते, आउटसाइडर लाइबिलिटी। ये बंदा घर का ही है तो घर के बंदे के लोन को कंसिडर नहीं करना, उसके पार्टनर्स कैपिटल में अपन लिख देंगे क्रेडिट साइड। फर्नीचर, डेटर, स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल माने दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर द फर्म इज डिसॉल्व्ड, काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग। राने कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3000 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। तो पहले तो समझना है कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है या नहीं है। कभी कभी डायरेक्ट लिख के देता है कि ऑल पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट, तो समझ में आता है कि भाई ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम है। यहां पे अभी समझना है कि रिकवरी की बात कर रहे हैं कि फर्म क्रेडिटर यानी लोन वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, तो फर्म डिसॉल्व हो रहा है, काने और माने कुछ भी नहीं दे पा रहे, और राने से हम रिकवर कर रहे हैं, यानी तीनों बंदे इंसॉल्वेंट है। ये इनडायरेक्टली समझना। और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो आपको स्टेज याद रखना पड़ेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट बनानी है इसके अंदर। तो पहला एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। काने माने से कुछ भी नहीं आ रहा है, जाने दो। राने से हम रिकवर कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कंपनी में पैसा आ रहा है। कहाँ लेके जाएंगे पैसा? कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राने कैपिटल में जाएंगे। फिर स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, यानी तीनों एसेट्स को आप क्या कर रहे हो? रियलाइज कर रहे हो, बेच रहे हो, पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों को टिक मार्क कर दें कि बिक गए इन लोग। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस है, इसको भी पेड करना होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सारे एसेट्स बिक गए, लाइबिलिटी अकाउंट बनने वाली है, तो हेडेक ही नहीं है। तो इसका स्टेज कैसे बंद करना वो इंपॉर्टेंट है जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। तो प्रीवियस वीडियो में बताया था इलस्ट्रेशन 1 में, वापस से स्टेज देखे, स्टेप 2 क्लोज। पहला स्टेज में आप क्या बंद करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट बंद करोगे, उसका बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, उसका बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब सेकेंड स्टेज में आएंगे जहां पे आप पहले अपना कैश बैंक जो भी रहेगा, यहाँ कैश है तो कैश बैंक अकाउंट बंद करेंगे, इसका बैलेंस लाइबिलिटीज में जाने वाला है, और लाइबिलिटीज यहाँ पे भी एक है तो क्रेडिटर्स में जाएगा, और फिर क्रेडिटर्स अकाउंट बंद करेंगे, उसका बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, और लास्ट में आपका जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? टैली। तो इस तरह से पूरा सम सॉल्व करेंगे। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट को समझना, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट लिख के आया बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख के आया तो इस तरह से समझे कि क्या रिकवरी हो रही है। काने माने कुछ भी नहीं दे रहे और राने से कुछ थोड़ा बहुत रिकवरी हो रही है, यानी इनडायरेक्टली तीनों बंदे इंसॉल्वेंट हो गए।
अगर 2 इंसॉल्वेंट है या एक इंसॉल्वेंट है तो टाइप 1 की तरह अकाउंट बनेगा, यानी रियलाइजेशन, कैश बैंक और पार्टनर्स कैपिटल, और जिसमें कैश बैंक टैली होता है। मगर इस सब में तीनों बंदे इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो आपको ये अकाउंट बनाना है और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट को टैली करना है। तो बच्चों हमें क्या क्या बनाना है? रियलाइजेशन, क्रेडिटर, डेफिशिएंसी, कैश, पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट पहला पोस्ट करते हैं। कैपिटल राने काने का 10 6, कौन से साइड जाने का? क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर कैपिटल ही ले लेते हैं माने का भी, मगर माने का कैपिटल डेबिट में है तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर क्रेडिटर है, क्रेडिटर अकाउंट है, क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। लायबिलिटी म्हणजे क्रेडिट, तो इसको आपको क्रेडिट में लिखना है। राने पर्सनल खुद का पार्टनर है, खुद का लोन है, इसीलिए इसका अकाउंट नहीं बना रहे। बैंक लोन होता तो क्रेडिटर की तरह एक बैंक लोन अकाउंट और बनता, मगर ये घर का ही बंदा है तो इसलिए इसका लोन इसी के अकाउंट में हम शिफ्ट कर देंगे। सर कहाँ लिखने का? क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट में लिख दो, बाय राने लोन 20,000। फिर एसेट्स से रियलाइजेशन में चले जाएंगे, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक प्लस करके बाहर लिखे 94। कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, माने कैपिटल लिख दिए हैं। तो बैलेंस शीट हो गई बच्चों। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। पहला एडजस्टमेंट में हमने बोला था कि भाई रिकवरी कर लेते हैं राने से, तो कैश में डेबिट और राने में क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू राने कैपिटल 3000, और राने के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 3000। यहाँ पे राने कैपिटल, यहाँ पे कैश। फिर हमने एसेट्स बेचना है, कैश अकाउंट में डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। 3 नाम है, तीनों नाम पहले यहाँ लिखेंगे। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, हेडिंग ध्यान से लिखें, कैश अकाउंट है तो कैश ही लिखना। 264 का टोटल बना, यहाँ पे क्रेडिट, कैश अकाउंट में डेबिट। फिर एक्सपेंस को पेड करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट 6000, कैश अकाउंट में क्रेडिट 6000। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट लिखना, यहाँ लिखते टाइम बच्चे रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें अकाउंट का नाम लिखना है। ये 6000 रियलाइजेशन अकाउंट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखना। अच्छे बच्चे यहाँ पे रॉन्ग करते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ड है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो ध्यान नहीं देते, यहाँ पे एक्सपेंस लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? रॉन्ग। अकाउंट का नाम लिखना। रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड पेपर इतने सालों से चेक कर रहा हूँ तो ये एंट्री मुझे अक्सर मिलती है, यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंस ही मिलता है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ता है उसको रॉन्ग। तो ध्यान देना, इसको रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है। तो बच्चों अभी एडजस्टमेंट भी हो गया है, तो अब क्लोज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कैसे क्लोज करना है? पहले रियलाइजेशन बंद करेंगे, प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, बैलेंस लेके जाएंगे डेफिशिएंसी में, फिर कैश बैंक, लायबिलिटी, और फिर लास्ट में डेफिशिएंसी। फिर क्या हो जाएगा? टैली। तो रियलाइजेशन बंद कर लेते हैं। आपका डेबिट बढ़ा है 1,64,000 माइनस कर दो, 36,000 का लॉस आया। तीनों बंदों में बांट देंगे, उनके रिस्पेक्टिव रेशो, इक्वल रेशो को इंफॉर्मेशन दिया नहीं है रेशो का, तो हम कंसीडर करेंगे इक्वल रेशो। तो 36,000 को 3 से डिवाइड करो, 12,000 आया। अब 12,000 रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, 12 12 12। अब पार्टनर्स बंद करेंगे, राने डेबिट 12, क्रेडिट 33। क्रेडिट बढ़ा है, दोनों साइड लिखते हैं। 33 में से 12 चले गया, बैलेंस आएगा, और ये बैलेंस जाने वाला है डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो नाम क्या लिखने का? टू डेफिशिएंसी अकाउंट। फुल फॉर्म लिखने का बच्चों, शॉर्ट फॉर्म नहीं है, जगह नहीं है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, पूरा लिखने का डेफिशिएंसी अकाउंट।
फिर काने को बंद कर लेते हैं, इसका डेबिट बढ़ा है 12,000 दोनों साइड, 12 में से 6 चले गया तो 6,000 डेफिशिएंसी अकाउंट। फिर माने का भी डेबिट बढ़ा है 32 और माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं तो आंसर भी 32। अब डेबिट वाला क्रेडिट में कौन है भाई, राणे भाई है तो राणे भाई। फिर काने माने 6 और 32, काने का 6 और माने का 32। तो पहला स्टेज खत्म हुआ, अब दूसरा स्टेज में जाना है अपने को। स्टेज याद रखने का अपने को, रियलाइजेशन, पार्टनर डेफिशिएंसी, ये खत्म किया अपन ने। अभी कैश बैंक, लायबिलिटी और डेफिशिएंसी। तो कैश बैंक में आपका डेबिट बढ़ा है 69,000 आया, 69,000 में से 6 माइनस करो 63। ये बैलेंस कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर, तो यहाँ पे नाम लिखते हैं क्रेडिटर। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड। और फिर अब क्रेडिटर बंद करेंगे, 80,000 बड़ा है, दोनों साइड लिखते हैं। 63 माइनस के तो 17,000 आया, और 17,000 कहाँ जाने वाला है, डेफिशिएंसी में। तो यहाँ पे भी क्या नाम लिखेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट। बैलेंस डेबिट है तो यहाँ लेके जाएंगे क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर अकाउंट 17,000, ध्यान से लिखना। अब फाइनल स्टेज है, डेफिशिएंसी क्या होना चाहिए, टैली 38 और ये भी 38, यानी मेरा सम राइट हुआ। तो इस तरह से आपका ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम करना है। स्टेज याद रखना है आपको, स्टेज मेन है इसमें, कहाँ से बैलेंस कहाँ जाने वाला है। रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स, फिर डेफिशिएंसी, फिर बैंक, लायबिलिटी, फिर डेफिशिएंसी। तो स्टेज याद रहेगा तो आप इजीली क्लोज कर सकते हैं। और पहली बात तो क्वेश्चन में पढ़ना कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है या नहीं है। नहीं रहेगा तो अननेसेसरी ये सब नहीं बनाते हम लोग, फिर सिंपली रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक। मगर ऑल पार्टनर है तो इतने सारे अकाउंट बनेंगे, और लास्ट में आपका डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होना चाहिए बच्चों, टैली होना चाहिए। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। इसका एक और क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।